कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे हार्ट की। हार्ट फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है जो वर्टिब्रेट्स में बनता है एंड इट स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट्स बीटिंग एट वीक 4 ऑफ द डेवलपमेंट। अब हमारे पास सबसे पहले याद रखना है कि जो हार्ट है वो मीजोडर्म में से बना होता है। ये 18 to 19th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन पे डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारा एम्ब्रियो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, जिसपे यहाँ पर कार्डियोजेनिक एरिया बन जाता है। दिस कार्डियोजेनिक एरिया विल ट्रांसफॉर्म इनटू कार्डियक कॉर्ड्स, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हमारे पास कार्डियक कॉर्ड्स हैं। इन कार्डियक कॉर्ड्स के दरमियान में एक सेप्टम बनना शुरू हो जाता है और सेप्टम बनने के बाद इसको एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं। एंडोकार्डियल ट्यूब विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। इसको प्रिमिटिव हार्ट कहेंगे हम। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव हार्ट ये स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होगा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिसके पहले इस पॉइंट को कहेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये हमारे पास बल्बस कॉर्डस है, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, ये प्रिमिटिव एट्रिया है और ये हमारे पास साइनस वेनोसिस है, जिसका ये लेफ्ट हॉर्न है और ये राइट हॉर्न है। अब ये हमारे हार्ट चेम्बर्स जब बन जाते हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके आगे स्मूथ और ट्रेबिकुलेटेड पार्ट्स हैं। राइट एट्रिया का जो स्मूथ पार्ट है वो राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस से बनेगा। राइट एट्रिया का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है वो प्रिमिटिव एट्रियम में से बनेगा। राइट वेंट्रिकल का जो स्मूथ पार्ट है वो बल्बस कॉर्डस से बन रहा है और राइट वेंट्रिकल का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बनेगा। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट है वो प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन से बनता है, जबकि इसका ट्रेबिकुलेटेड पार्ट प्रिमिटिव एट्रियम में से बनेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो स्मूथ पार्ट है वो बल्बस कॉर्डस से बन रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बन रहा है। इसके अलावा राइट कॉमन कार्डिनल वेन, राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन सुपीरियर वेना केवा बनाते हैं, जबकि पोस्टीरियर सब कार्डिनल एंड सुप्रा कार्डिनल वेन इंफीरियर वेना केवा बनाते हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है वो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनाएगा। सेप्टेशन ऑफ चेम्बर्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एट्रिया को देखना है। एट्रिया में हमारे पास अभी एक पूरा एक चेम्बर है जिसमें बीच में अभी सेप्टम नहीं आया हुआ। तो सबसे पहले एक सेप्टम प्राइमम डेवलप होना शुरू होता है और ये नीचे की तरफ आ रहा होता है। सेप्टम प्राइमम जो है नीचे की तरफ डेवलप ग्रो करता जाता है, 2/3 पार्ट तक ऐसे ग्रो कर लेता है। इसके बाद इसके दरमियान वाले हिस्से में यहाँ पर एपोप्टोसिस होती है और इससे एक विंडो बन जाती है। इस विंडो को ऑस्टियम सेकेंडम कहते हैं, जिसमें राइट टू लेफ़्ट शंट हो रहा होता है, क्योंकि राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो लेफ़्ट एट्रियम के प्रेशर से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर सेप्टम प्राइमम, ये जो हिस्सा है जो अलग हो चुका होता है, इसको सेप्टम प्राइमम कहते हैं और इसके नीचे ऑस्टियम प्राइमम बन जाता है। ये भी राइट टू लेफ़्ट शंट कर रहा होता है। सेप्टम प्राइमम जो है यहाँ पे आके फ्यूज़ कर जाता है और ऑस्टियम प्राइमम जो है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे ये जगह ऑक्लूड हो गई है। अब सेप्टम प्राइमम बंद हो गया तो एक ही जगह जो ऑस्टियम सेकेंडम है, यही एक डिफेक्ट है जहाँ से ब्लड राइट टू लेफ़्ट फ्लो कर रहा है। अब इस डिफेक्ट को बंद करने के लिए यहाँ पर सेप्टम सेकेंडम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इस तरीके से इस पोर्शन को ऑलमोस्ट सारा कवर कर लेता है। अब जो थोड़ा सा एरिया रह गया इसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। फोरामेन ओवेल जो है ये एक वन वे वाल्व है जिसमें राइट टू लेफ़्ट ब्लड फ्लो कर रहा होता है। आफ्टर बर्थ लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर राइट एट्रिया के प्रेशर से बढ़ जाता है, तो जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड जो है इस वाल्व के ऊपर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करता है और ये फोरामेन ओवेल जो है ये बंद हो जाता है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा और ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे और फोरामेन ओवेल जो होगा जो बंद हो जाएगा। अगर सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम आपस में फ्यूज़ नहीं करते तो पेटेंट फोरामेन ओवेल रहेगा विच कैन कॉज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये 25% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है। इट इज़ ऑफन एसिम्प्टोमेटिक। सारी ज़िंदगी किसी को नहीं पता चलता कि उसको ASD है, बट कभी एको करवानी पड़ जाए किसी वजह से तो पता लग जाता है कि ASD है। बट इट कैन ऑल्सो लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बुल है जिसमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा, जो विच कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रोक।